बात कर ली थी कि हमारे पास 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक को बोलते थे पर्सनल अकाउंट, एक को हम बोलते थे रियल अकाउंट और एक को हम बोलते थे नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता था वो डील करता था किसके साथ, किसी पर्सन के साथ। पर्सन या तो हमारे पास होता है सर रिसीवर, और या फिर हमारे पास जो पर्सन होता है वो क्या होता है, गिवर। रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। गिवर को हम क्या करवाते हैं, क्रेडिट। रियल एस अकाउंट जो होता था वो डील करता था किसके साथ, एसेट्स के साथ। एसेट्स या तो हमारे पास आती हैं और या हमसे दूर जाती हैं। या तो हो रहा होता है एसेट्स का कम इन, और या फिर एसेट्स का क्या हो रहा होता है, गोज आउट। जब आपके पास ये आती हैं तो क्या होती हैं, डेबिट, और जब ये जा रही होती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट। फिर हम किसकी बात करते थे, नॉमिनल अकाउंट की। ये किसके साथ डील करता था, दो चीज़ों के साथ। एक तो डील करता था ये हमारे एक्सपेंस और लॉस के साथ, और एक डील करता था ये हमारे गेन और प्रॉफिट के साथ। जब एक्सपेंस या लॉस होते हैं तो ये डेबिट हो जाता है, और जब गेन या प्रॉफिट होते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों से अब छोटी छोटी बातें करूँगा। सबसे पहले एंट्री हमारे पास है सर, परचेज मशीनरी इन कैश 10,000 रुपीज़। आपने एक 10,000 रुपये की क्या परचेज़ करी है, मशीन परचेज़ करी है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट उनको तो समझ में आ रहा होगा सर, कैश हमसे दूर गया है और मशीनरी हमारे पास आई है। कैश भी एक प्रकार की एसेट्स है और मशीन भी एक प्रकार की एसेट्स है। आने वाली चीज़ को क्या करवा लो सर, डेबिट। तो मशीन आ रही है तो मशीन क्या हो जाएगी, डेबिट। जाने वाली चीज़ को क्या करवा दो, क्रेडिट। जाने वाली चीज़ को क्या करवा दो, क्रेडिट। तो यहाँ पे आपके सामने बनेगी एंट्री, मशीन आई थी तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके यहाँ पे क्या लिखना होता है, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की मशीनरी थी, 10,000 रुपये की। अभी इसका ये बंद हो गया सर, ये काम नहीं करेगा इससे, अब मुझे इस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें क्या है सर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधा। आपको सुधा से पैसा मिला है, कितने रुपए मिले हैं सर, 500 रुपये। तो कैश आपको मिला है तो सर सीधी सी बात है, कैश आया है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये कैश आपको किससे मिला है, सुधा से, तो सीधा यहाँ पे क्या हो गई, गिवर। सुधा यहाँ पे क्या है, गिवर। और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि जो गिवर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे जो सुधा है वो गिवर है, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। डेबिट किसको करना है, कैश को, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करना है, गिवर को। गिवर कौन है, सुधा, तो यहाँ पे हो जाएगा टू सुधा। कितने रुपए मिले आपको उससे, 500 रुपये। कितने रुपए मिले आपको, 500 रुपये। जैसे कि आपके सामने एक बंदा है जिसने एक बिज़नेस शुरू किया है सर, 5 लाख रुपए लगा करके। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितने रुपए लगा करके, 5 लाख। तो 5 लाख रुपए लगा करके आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है उसके लिए आप लोगों को एंट्री करनी है 5 लाख रुपए। तो सर सीधी सी बात है, बिज़नेस स्टार्ट किया है और कैश लगा करके, यानी कि बिज़नेस में कैश आया है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब मालिक बिज़नेस में पैसा लगाता है तो उसको हम किसका नाम देते हैं, कैपिटल का। ये बात मैंने आपको बताई थी। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम किसका नाम देते हैं, कैपिटल का। सी से क्या बनता है, कैपिटल, और सी से बनता है क्रेडिट। सी से बनता है कैपिटल और सी से क्या बनता है, क्रेडिट। तो कैपिटल हमेशा हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। अभी छोटे छोटे बच्चे हो तो इतनी बात समझो कि कैपिटल, हाँ मैं बता देता हूँ आपको, कैपिटल हमेशा क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। आपके लिए दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कैपिटल को डेबिट करवा दे। उसी प्रकार से कैपिटल का उल्टा क्या होता है, ड्राइंग। बताया होगा स्कूल में कि जब मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। डी का मतलब ड्राइंग और डी का मतलब डेबिट। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है और ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट। उसी प्रकार से आपके पास होती है एक परचेज।
और एक आपके पास होती है सेल। हम माल परचेज करते हैं तो माल हमारे पास आता है, आने वाली चीज़ को क्या करवाते हैं, डेबिट। और जब हम माल बेचते हैं तो माल हमसे दूर जाता है, तो सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। ये मैं बता रहा हूँ ऑलवेज, हमेशा ऐसा होता है मेरे भाई, ऑलवेज ध्यान रखना इस बात को, हमेशा ऐसा होगा। कैपिटल हमेशा डेबिट क्रेडिट होगी, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी, परचेज़ हमेशा डेबिट होगी और सेल हमेशा क्रेडिट होगी। और परचेज़ का उल्टा क्या होता है सर, परचेज़ रिटर्न। परचेज़ का उल्टा क्या होता है, परचेज़ रिटर्न। खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, परचेज़ किया हुआ माल वापस कर दिया, इज कॉल्ड परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। और उसी प्रकार से कई बार क्या हो जाती है, सेल रिटर्न। आप भी करते हो कई बार। हम कोई सीताराम की दुकान से मिठाई लेके आए, मिठाई तो नहीं, जनरली ये कपड़े वगैरह के अंदर होता है। हम कोई साड़ी, शर्ट, सूट या फिर जो पैंट लेके आए और वो पसंद नहीं आए, तो हम उसको क्या कराते हैं सर, अगले दिन वापस कर देते हैं। तो सेल का उल्टा क्या हो जाता है, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होती है सर, डेबिट। सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट। उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, खर्चे में जैसे रेंट का खर्चा, जैसे कि कमीशन का खर्चा, जैसे कि इंटरेस्ट का खर्चा, जैसे सैलरी का खर्चा, तो ये सारे के सारे खर्चे भी क्या होते हैं, डेबिट। सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। और खर्चे की उल्टी क्या होती है, कमाई, इनकम। खर्चे की उल्टी क्या होती है, कमाई, इनकम। इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। ये बात शॉर्ट है सर, इनको हमेशा याद रखना। मैंने क्या बोला था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगा करके, तो आपके बिजनेस में 5 लाख रुपए आए हैं, कैश आपके पास आया है, तो कैश को आपने क्या करवा दिया, डेबिट। और ये पैसा बिजनेसमैन ने लगाया था, तो उसको हम किसका नाम देंगे, कैपिटल। और कैपिटल क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। 5 लाख रुपए, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 5 लाख, है ना। अब आपके सामने आता है सर, आपने सोल्ड गुड्स टू महेश, सोल्ड गुड्स टू महेश, है ना, इन कैश। कैश में माल बेचा है, कितने रुपए का माल बेच दिया आपने, 50,000 रुपये का माल। तो सर सेल आप लोगों को दिख दी, सेल दिखते ही पता है आपको, सेल हमेशा क्रेडिट होती है। सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। माल किस में बेचा है सर, इन कैश। माल किस में बेचा आपने, इन कैश। इसको मैं लेटर को बोल्ड कर रहा हूँ, इन कैश। कैश में माल बेचा है, तो जैसे ही कैश में माल बेचोगे तो कैश आएगा या जाएगा, आएगा। और आने वाली चीज़ को क्या करवा देते हैं, डेबिट। तो एंट्री बनेगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचा था, 50,000 रुपये का। और सर इसके अंदर इन कैश ना लिखा होता, खाली लिखा होता सोल्ड गुड्स टू महेश। क्या लिखा होता, खाली सोल्ड गुड्स टू महेश। यार कलर तो और भी होने चाहिए ना, ये थोड़े से कलर देके मजे ले रहा है ये मेरे, ये लेके चलते नाम आ जाएगा महेश का, है ना, सोल्ड गुड्स टू महेश। ये बड़ा प्यारा कलर है, मेहंदी कलर, सोल्ड गुड्स टू महेश। कितने रुपए का माल बेचा आप लोगों ने, 50,000 रुपये का माल महेश को बेचा है। कितने का माल बेचा है, 50,000 रुपये का माल महेश को बेचा है। अब सीधी सी बात है सर, यहाँ पे इन कैश नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कहीं भी इन कैश नहीं लिखा हुआ। तो नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं सर, माल बेचा है ना, तो सेल तो हुई है, और सेल क्या हो जाएगी आपके पास, क्रेडिट। माल किसको बेचा है, महेश को, तो महेश बन गया रिसीवर। महेश का कौन कौन बन गया, रिसीवर। और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि रिसीवर डेबिट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि रिसीवर आपके पास क्या होता है, डेबिट होता है। यार ये क्या हो गया, रिसीवर क्या होता है आपके पास, डेबिट होता है। तो सर यहाँ पे आपके सामने महेश रिसीवर है, तो रिसीवर क्या हो जाएगा आपके पास, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी सर, महेश तू हो जा डेबिट, क्योंकि हमने तेरे को क्या की है, सेल। हमने तेरे को क्या की है, सेल। और कितने रुपए का माल बेचा आप लोगों ने उसको, 50,000 रुपये का। एक एंट्री और करवाता हूँ, वेजेस पेड।
आपने क्या किए हैं सर, वेजेस पे किए। कितने रुपए के वेजेस थे सर, 550 रुपए के। तो मेरे प्यारे बच्चों वेजेस आपका क्या है, एक्सपेंस। मास्टर ने बताया था एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। पे किए हैं तो पे किए हैं तो सर सीधी सी बात है कैश गियो है, और कैश गियो है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री बनेगी सर, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपयों से, 550 रुपयों से। सर एक पेंट्री बताना, मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे कि आपके सामने पूछ ली, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन क्या हुआ है आपकी बार, रिसीव्ड हुआ है। कितने रुपए रिसीव हुआ है सर, 788 रुपये। कितने रुपए, 788 रुपये। क्यों मजे ले रहे हो ये 88 के चक्कर में, 700 सीधा ही ना कर लो, 700 रुपये। तो कमीशन जब आपको मिलेगी तो ये आपका खर्चा नहीं, ये आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम। और इनकम क्या होती है सर, क्रेडिट। कमीशन रिसीव करोगे तो कैश आएगा या जाएगा, कैश जाएगा सर। कैश क्या करेगा, जाएगा, नहीं आएगा। और आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैश कमीशन रिसीव किया है तो यहाँ पे एंट्री हो जानी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। कितने रुपए से, 700 रुपये से। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई। जो मैं कहना चाहता था उसके ऊपर अगर आप लोग शिद्दत के साथ करने की कोशिश करेंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3 आपकी हो चुकी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 आपकी हो चुकी है सर। आपको सिर्फ उसके अंदर अपना दिमाग बंद करना और मेरी बातें रिकॉल करनी है। कर लिया था। अगले टॉपिक पे चलते हैं सर, जिसका नाम है डिस्काउंट। जिसका नाम क्या होता है, डिस्काउंट, है ना। बड़ा प्यारा लग रहा है सर डिस्काउंट। अब एक अच्छा सा कलर और लेने की कोशिश करते हैं। अब की बात लेते हैं ई वाला, ठीक है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपके पास क्या होता है सर, जब भाई हो गया भाई, तो भैया गया भाई, ऐसे तो ना मानूंगा मैं। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपके पास क्या होता है, कोई चीज़ आपके पास कितने रुपए की बिक रही है मार्केट में, 100 रुपये की। आपकी जान पहचान का था, कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 30 रुपये का। वो चीज़ आपको कितने की पड़ गई, 70 की। तो आप क्या कहते हो कि कपिल सर ने मुझे 30 रुपये का क्या दिया, डिस्काउंट, है ना। जैसे टपोरी अपने पास आया था, 1300 के मैंने कितने कर दिए थे उसके, 1100। 200 रुपये का मैंने उसको क्या दिया था, डिस्काउंट। पर कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता, उन लोगों में से होते हैं, मान जा मान जा मान जा। तो यहाँ पे आपके सामने 200 रुपये क्या था, डिस्काउंट। 200 रुपये क्या था, डिस्काउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए क्या माना जाएगा, वो डिस्काउंट अलाउड। मैंने डिस्काउंट अलाउ किया था और उसने डिस्काउंट क्या किया था, रिसीव। तो आपके लिए वो क्या था, डिस्काउंट रिसीव्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अवेल्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अवेल्ड करना। जब डिस्काउंट अलाउ करोगे तो ये आपके लिए क्या है, मेरा खर्चा है। मुझे तो 200 रुपये कम मिलेंगे ना भाई, मुझे तो 200 रुपये क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो मेरे लिए तो 200 रुपये का क्या है सर, ये खर्चा है। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो ये डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास डिस्काउंट अलाउड है, वो एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड, जब हमें वो रिसीव होता है तो हमारे लिए क्या बन जाती है, ये प्रॉफिट या गेन। ये हमारे लिए क्या बन जाता है, प्रॉफिट। उसको तो 200 प्रॉफिट हो गया ना, जहाँ 1300 देने थे अब कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1100 रुपये। तो उसके लिए 200 रुपये का क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट। क्यों, पर्सनल अकाउंट, वो नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाता है। क्या लग जाता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल। ये तो था सर आपके पास डिस्काउंट की मोटा मोटी बात। अब करते हैं पतला पतली बात। तो डिस्काउंट के अंदर आपके पास 2 प्रकार का डिस्काउंट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और एक को हम बोलते हैं बच्चों कैश डिस्काउंट। एक रोड के ऊपर आपके पास क्या खुला हुआ है, रिलायंस ट्रेंड। क्या खुला हुआ है, रिलायंस ट्रेंड्स। रिलायंस ट्रेंड के अंदर आप सामने से जाने लग रहे थे, उसके शीशे के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था रेड कलर का, है ना। और उसके ऊपर वाइट कलर से लिखा हुआ था फ्लैट, अरे वाह, 50% ऑफ। क्या लिखा हुआ था, फ्लैट 50% ऑफ,
है ना। आपकी जेब में पैसे नहीं थे, पर क्या पड़ा था, क्रेडिट कार्ड पड़ा था और आप भाई साहब शोरूम के अंदर घुस गए। कितने रुपए देख करके, 50% ऑफ देख करके वहाँ पे आप लोगों को सर 5 तो पैंट पसंद आ गई और 3 शर्ट पसंद आ गई, है ना। 5 तो आपको शर्ट पसंद आ गई और 3 आप लोगों को क्या पसंद आ गई, पैंट पसंद आ गई। तो कितने हो गए सर आपके पास, 8 कपड़े हो गए सर, 8 पीस हो गए। 2,000 रुपये के हिसाब से कितने रुपए हो गए सर, 16,000 रुपये। 50% फ्लैट डिस्काउंट है, 16,000 के ऊपर डिस्काउंट कितना हो गया, 8,000 रुपये। कितने का माल हो गया सर, 8,000 रुपये का। कितने का माल हो गया, 8,000 रुपये का। अब सीधी सी बात है, आपकी जेब में आपने टटोला और उसमें पाए सर आपको 7,000 रुपये, है ना। एक हिडन पॉकेट थी जो घर वालों से बचा करके आपने बना रखी थी, उसके अंदर उसमें फंसे हुए थे कितने रुपए, 7,000 रुपये। 2,000 के 3 नोट और 2 500 के, है ना। बड़े नोट जनरली जल्दी आसानी से छुपाए जाते हैं। तो वहाँ पे आपने कितने रुपए फंसा रखे थे, 7,000 रुपये। आप गए कैश काउंटर के ऊपर और कैश काउंटर के ऊपर बैठा था अनिल अंबानी। रिलायंस ट्रेंड है ना, तो रिलायंस तो किसका है, अंबानी का। तो वहाँ पे कौन बैठा था सर, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, एक भाई बैठा था। और आपने कहा सर कपड़े तो मैंने ले लिए, 16,000 के पसंद आ गए, सारे के सारे पसंद है, छोड़ने का मन कर नहीं रहा। डिस्काउंट के बाद कितने रुपये अमाउंट बनता है, 8,000 रुपये। पर मेरी जेब में 7,000 रुपये है। मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 7,000 रुपये हैं। या तो ये 7,000 रुपये लेकर के ये 8 के 8 पीस मुझे दे दो, और या फिर मैं एक भी नहीं ले रहा, या तो मैं एक भी नहीं ले रहा, और या फिर 7 के 8 पीस मुझे कितने में दे दो, 7,000 में। यानी कि मुझे फर्दर डिस्काउंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, फर्दर डिस्काउंट चाहिए। और कितने रुपए का डिस्काउंट चाहिए, 1,000 रुपये का। अब मुकेश अंबानी ने कहा सर 2 मिनट वहाँ पे जाके बैठो, एक बार बैठ गया वहाँ पे। उसने अपने कंप्यूटर में चेक किया और हिसाब लगाया कि जो कपड़े कपिल सर 7,000 रुपये में मांग रहे हैं, वो कपड़े हमें 5,000 में पड़े थे। शोरूम वाले को वो कपड़े कितने में पड़े थे, 5,000 में। अगर वो 8,000 के बेचता तो भी प्रॉफिट कमाता। अब ये 7,000 में मांग रहा है, तो 2,000 तो फिर भी आ रहे हैं ना। तो उसने मुझे बुलाया, बोला किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, आप 7,000 रुपये दो, बिल मैं आपको दूंगा नहीं, और ये पकड़ो थैला और बाहर निकल ले, गेट आउट। तो मतलब कि उसने वो 8,000 में सामान 7,000 रुपये में देने के लिए डील कर दिया। 8,000 का सामान 7,000 रुपये में देने के लिए क्या कर दी, डील कर ली। और हमारा डिस्काउंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमारा डिस्काउंट का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। MRP कितना था सर, 16,000। सबसे पहले जो डिस्काउंट दिया गया उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, 8,000। अब हमें जो डिस्काउंट दिया गया उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। कितने रुपए डिस्काउंट मिला था, 1,000 रुपये। और ये माल आपको कितने में चिपका दिया गया, 7,000 रुपये में। ये है उसका सेलिंग प्राइस। ये क्या आपका सेलिंग प्राइस। मेरी बात समझ में आ गई हो, मेरी बात समझ में आ गई। सर काफ़ी देर होगी, पेन चेंज किया आप लोगों ने, जल्दी से पेन चेंज कर दो। अरे ये क्या हुआ, डन करना पड़ता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने रुपए आ गया आपके पास, 7,000 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग के अंदर कैश ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती। एंट्री होती है तो किसकी होती है, कैश डिस्काउंट की। एंट्री किसकी होती है सर आपके सामने, कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। सबसे पहले जो माइनस होता है, बेसिक से क्वेश्चन में कोई सा डिस्काउंट दिया हो, है ना, वो कोर्स बोल रहा है कि किसी चीज़ का MRP 20,000 रुपये है, कैश डिस्काउंट 10% है, ट्रेड डिस्काउंट 15% है, तो उसका आपको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस। बेसिक से उसने कैश डिस्काउंट पहले दिया है, ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया है, पर पहले माइनस कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट। पहले कौन सा माइनस होता है मेरे भाई, ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 रुपये का माल था आपके पास, सबसे पहले जो माइनस होगा वो क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%। कितने रुपए हो गया, 3,000 रुपये। माइनस होने के बाद कितने रुपये अमाउंट आ गया, 17,000। अब इस पे क्या माइनस होगा सर, कैश डिस्काउंट, जो कितना परसेंट है, 10%, यानी कि 1,700 रुपये। यानी कितने रुपए, 1,700 रुपये। कुल मिलाकर के वो पूरा का पूरा सामान थैला आपको कितने का पड़ने वाला है सर, 15,300 रुपये का।
कॉमर्स के बच्चे को इतनी बात पता होनी चाहिए कि डिस्काउंट मेरे सर ने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीडी और एक होता है टीडी। पहले कौन सा दिया जाता है? टीडी। सेकंड नंबर पे कौन सा दिया जाता है? सीडी। और टीडी की हम कोई भी एंट्री नहीं करते, नो एंट्री। और जो कैश डिस्काउंट होता है इसकी हमें एंट्री करनी पड़ती है, इसकी हमें एंट्री करनी पड़ती है। यानी कि जो मैं बात कर रहा था डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, वो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की बात कर रहा था। वो किस डिस्काउंट की बात मैं आपसे कर रहा था? कैश डिस्काउंट की। अब मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के बात ये है कि डिस्काउंट होता है 2 प्रकार का, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। इसकी तो कोई एंट्री नहीं होनी, इसकी तो बात खत्म, इसका तो चैप्टर ही बंद हो गया। ये जो होता है ये 2 प्रकार का, फिर से एक होता है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, एक होता है कैश डिस्काउंट अलाउड। अगर ये रिसीव हुआ है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और ये अगर अलाउ हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये अगर रिसीव हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा, और ये अलाउ हुआ है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। सर इतना काम मत कराओ प्लीज़, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आप एक काम करो, हमें 1 to 5 दे दो और कल हमारा टेस्ट ले लेना। हमारा क्या ले लेना? 5 मिनट टेस्ट। और 5 मिनट में हमारी कोई प्रॉब्लम ना आए तो फिर आप हमें आगे काम करवा देना, है ना? ठीक है भाई, मैंने आपकी बात मान ली। कल आपका 1 to 5 इलस्ट्रेशन आप लोग घर से करके देखेंगे। दिमाग का यूज़ नहीं करना है, पहले ही बता रहा हूँ। दिमाग का यूज़ करने के लिए मैं बैठा हूँ, दिमाग का यूज़ आपको करना नहीं है, वो मैं कर लूँगा। ठीक है, जहाँ दिमाग का यूज़ करना पड़ जाए वहाँ बता देना कि सर यहाँ हमारा दिमाग का यूज़ होने लग रहा है। ठीक है, वो काम फिर मेरा है। इतनी बात करें सर कंप्लीट। 21 मिनट की वीडियो अपनी हो गई है सर, 22 की हो जाएगी। अब 2-4 कोई और बात करनी है आप लोगों को? कोई और बात नहीं करनी है। 58, 59, 20